राजा मृगध्वज अभी भी शुकराज के बारे में सोच ही रहे थे। तभी उनके मंत्री बोले, महाराज, जो सच में हमारा भला चाहता है वो कभी दूर नहीं जाता। वो शुकराज जरूर फिर मिलेगा, और जब कोई ज्ञानी पुरुष रास्ते में मिलेगा तो वो आपके सभी सवालों का जवाब देगा। राजा ने सिर हिलाकर कहा, तुम ठीक कहते हो। अब चलो अपने नगर को चलें। वहां की प्रजा भी तो मेरा इंतजार कर रही होगी। तुरंत नगाड़ों की आवाज के साथ बड़ी ही शोभा से राजा मृगध्वज नगर की ओर चल पड़े। इधर चंद्रशेखर राजा, जो उनके राज्य पर कब्जा करने आया था, जब दूर से राजा मृगध्वज की विशाल सेना को आता देखा तो डर गया। उसने सोचा, अब क्या करूं? बुद्धिमानी से उसने अपने एक सैनिक को राजा मृगध्वज के पास भेजा। वह सैनिक झुककर बोला, हे राजन, मेरे स्वामी चंद्रशेखर ने मुझे आपके पास भेजा है। वे कहते हैं, राजा मृगध्वज, आप तो धोखे से राज्य छोड़कर चले गए थे। जब मुझे पता चला तो मैं सिर्फ आपके नगर की रक्षा करने आया था, लेकिन आपके सैनिकों ने मुझे शत्रु समझ लिया और मुझ पर हमला कर दिया। वह आगे बोला, स्वामी का काम करना ही सच्ची सेवा है। चाहे पुत्र हो, शिष्य हो, सेवक हो या पत्नी, जो अपने प्रिय का कार्य पूरे मन से करता है वही सच्चा त्यागी है। राजा मृगध्वज सोच में पड़ गए। ये चंद्रशेखर की बातें सच हैं या छल? लेकिन उनके स्वभाव में नम्रता थी। उन्होंने चंद्रशेखर की बात मान ली और उसका स्वागत किया। फिर राजा मृगध्वज रानी कमलमाला के साथ नगर में प्रवेश कर गए। जैसे विष्णु के साथ लक्ष्मी शोभा देती है, वैसे ही राजा के साथ रानी कमलमाला सुंदर लग रही थी। राजा ने सबके सामने घोषणा की, मेरी रानी कमलमाला अब मेरी पटरानी बनेगी। सभी लोगों ने तालियां बजाईं और नगर में चारों ओर खुशियां फैल गईं। प्रश्न, सच्चा राजा किस गुण से पहचाना जाता है? ए, मीठी बातों में फंस जाना। बी, शत्रु और मित्र की पहचान करना। अपना जवाब कमेंट करें और कथा को लाइक व शेयर जरूर करें।